समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी संभाग स्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ स्थानीय श्रद्धालु जन एवं देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, फिर हम लोग शंका समाधान की ओर चलेंगे। तो चलिए बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। कुछ गुरुदेव कुछ ऑनलाइन, चलिए ऑनलाइन क्वेश्चन से आज के शंका समाधान का शुभारंभ कर रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न अनिल मेहता उदयपुर से पूछ रहे हैं पूज्य गुरुदेव कि निगेटिव का मतलब किसी को कम करना, जैसे गणित में निगेटिव संख्या, जैसे गणित में निगेटिव संख्या को कम कर देती है, तो गुरुदेव क्या हमारे शरीर में जो निगेटिव खून दौड़ता है इसका भी निगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? देखिए, नेगेटिव का अर्थ है कम करना, एक सामान्य अर्थ में है। नेगेटिव नकारात्मकता है, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जहाँ नकारात्मकता है वहाँ हमारा समय, श्रम, शक्ति और संसाधन सब घटते हैं, कम होते हैं। इसलिए हमें अपने आप को नकारात्मकता से बचा करके चलना चाहिए। अगला पूज्य गुरुदेव श्रीमती मधु मोठिया रतलाम पूछ रही हैं, मंजिल दूर है, चलना जरूर है, मन तो मजबूत है, शरीर अदुरुस्त है, क्या करूं, कैसे चलूं कि मंजिल पा सकूं? तन से मत चलो, मन से चलो। मंजिल दूर है, चलना जरूर है, मन तो मजबूत है, मन मजबूत है, तो मन का हौसला बनाए रखो। तन से भले न कर पाओ, मन से अपना काम करो, जीवन निश्चयतः सफलीभूत होगा। और आज उपस्थित जिज्ञासु में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रत्नेश जी पहाड़िया बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री माणिक चंद जी बज धर्मपुरी ट्रस्टी 52 गजा क्षेत्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मैं क्षमा चाहूँगा अगर प्रश्न के दौरान मेरे से किसी वर्ड में यानी शब्दकोश में कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे छोटा समझ करके क्षमा करिएगा। मुनिश्री, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और विगत कई सालों से मैं विदेशों में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से काम कर रहा हूँ। मेरा काम ही मशीनरी को सुधारना रहता है, जो बिगड़ी हुई मशीनरी को रहती है उसे खोल करके सुधारता हूँ। जब भी हम एक मशीनरी खोलते हैं तो उससे पहले हम उसका मैनुअल खोल करके उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। स्पेसिफिकेशन में मेन चीज़ जैसे फ्यूल टैंक कैपेसिटी, स्पेसिफिकेशन के अंदर इफिशियंसी, इस टाइप की कुछ चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। मुनिवर, प्रश्न ये है कि अगर देखा जाए हम जितने भी उपस्थित लोग हैं, हम सभी का मॉडल तो एक है, रही बात टाइप ऑफ फ्यूल भी एक है, मगर हमारी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के अंदर जैसे ही हम फ्यूलिंग पूरा कर लेते हैं 1 या 2 घंटे के अंदर रिजर्व लग जाता है। और मुनिवर आप हैं कि बोलो बोलो। तो मुनिवर ऐसा क्या है? अच्छा, इसके आगे एक बार हम मेरे जैसे लोगों ने नादानी ये भी करी कि हमने फ्यूल टाइप बदल करके देखा। हमने ये भी करके देखा कि जो फ्यूल दूसरी मशीनरीज को दिया जाता वो हमने लेने की इच्छा करी, तो मुनिवर उसका रिजल्ट तो और ड्रास्टिक निकला। वो तो और 1 ही घंटे चल पाए, 1 घंटे बाद रिजर्व लग गया। तो मुनिवर प्लीज शंका का समाधान करें। पहले तो एक बात बताओ, पेट्रोल की गाड़ी को केरोसिन से चलाओगे तो क्या होगा?
इंजन फेल हो जाए। बोलो, थोड़ा बोलो। अपनी बार खराब हो जाएगी। हाँ? नहीं चल पाएगी और चली भी तो खराब हो जाएगी। आप लोग वही कर रहे हो। ये गाड़ी पेट्रोल की है, और पेट्रोल नहीं सुपर पेट्रोल की है, समझ गए, जिससे प्लेन चलती है। आप लोग कैरोसिन से चला रहे हो, समझे। तो पहले फ्यूल चेंज करो। फ्यूल टैंक को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल चेंज करो, यानी अपने खान पान में शुद्धता और सात्विकता लाओ। अब हमारा फ्यूल लेने लगो ना तो महीना भर बाद तुम्हारा भी रंग बदल जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए। श्री मानिक चंद जी बस धर्मपुरी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनुराधा जी बिलाला इंदौर। हे गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कमी तो अच्छे आचरण से पूरी की जा सकती है, परंतु उसके आचरण की कमी हो तो वह सुंदरता से पूरी नहीं की जा सकती। तो हम किस प्रकार से आचरण करें जिससे तन मन दोनों सुंदर व सुंदर बन सके? कृपया मार्गदर्शन दें। वस्तुतः तन की सुंदरता तो केवल सुंदरता है, वाकई सुंदरता तो हमारे आचरण की सुंदरता है। और हमारे आचरण में सुंदरता तब आएगी जब हमारे विचार और व्यवहार में सुंदरता हो, हम अच्छे विचारों के धनी बने। अगर हमारे विचार निर्मल होंगे, पावन होंगे, तो हमारे आचरण में नियमतः बदलाव आएगा। आपने पूछा है हम कैसे अपने आचरण में सुधार लाएं। मन में दृढ़ संकल्प लो कि मुझ में बदलाव मुझे लाना है, और जो कुछ भी असुंदर कार्य है उसे छोड़ना शुरू कर दो, सुंदरता अपने आप प्रकट हो जाएगी। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती अनुराधा जी बिलाला इंदौर, और अगला बोलो। चलिए उसके बाद आज ये जितांश गंगवाल सिंघाना, अगला नाम बोलो। और उसके बाद तैयार रहेंगी जयश्री जैन बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस संसार में हर वह वस्तु जब हमें प्राप्त करना होती है उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, किंतु माता पिता का प्यार ही एक ऐसा है जो अनमोल होते हुए भी हमें मुफ्त में मिलता है। ऐसा क्यों गुरु? समाधान कीजिए। बहुत सुंदर। दुनिया की हर वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन माँ बाप का प्यार जो अनमोल है हमें मुफ्त में मिल जाता है। तुमने पूछा ऐसा क्यों? ध्यान रखना, कहने को हम कहते हैं कि माँ बाप का प्यार हमें मुफ्त में मिलता है, पर सच्चे अर्थों में माँ बाप का प्यार मुफ्त में नहीं मिलता। पुण्य की प्रबल कीमत चुकाने के बाद माँ बाप का प्यार मिलता है। माँ बाप के प्यार का मूल्य क्या है ये उनसे पूछो जिन्होंने माँ बाप को खो दिया है, तब समझ में आएगा माँ बाप का प्यार क्या होता है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि मेरे ऊपर, मेरे सिर पर माँ बाप का हाथ है, उनका साया है, और उसके तले मैं अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ। मेरा जीवन पल रहा है, बढ़ रहा है। काश अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता। और इसी बात को समझते हुए उसे कभी चुकाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, बस उनके प्रति जीवन भर सिर झुकाया जा सकता है, कृतज्ञता का भाव बनाया जा सकता है। ये बनाने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री जैन बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय सोमानी सीए अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि इंसान चिंता से चिंतन की ओर कैसे मुड़े, और इंसान को भक्ति का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? फिर से बोलिए। इंसान चिंता से चिंतन की ओर कैसे मुड़े, और इंसान को भक्ति का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? देखिए, सबसे पहले चिंता और चिंतन के स्वरूप को समझिए। चिंता क्या है? कभी कोई चिंता आई? बहुत आई ना, बहुत आई। बहुत। चिंता क्या है? आपने बोल तो दिया चिंता आई, बहुत आई, होती भी होगी। क्या है चिंता? कभी ख्याल किया? जो चीज नहीं हो पाती उसके विषय में सोचना। किसी घटना या परिस्थिति और प्रसंग के घट जाने पर चित्त का एक जगह ठहर जाना चिंता है, और उससे आगे बढ़कर के नई राह खोजना चिंतन है। समझ गए? तो एक जगह ठहर जाओगे, वही बात, वही बात, ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई, अब क्या करें, अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, ये चिंता है।
वहीं आपका चित्त ठहर रहा है, बार 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 दिमाग में एक ही बात हावी हो रही है। और चिंतन क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता है। और क्या करना है, कैसे करना है, ये विचार चिंतन है। तो जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आए, वहां रुकिए मत, आगे बढ़िए। चिंता दीवार है तो चिंतन द्वार है जो हमें आगे गति देते। श्री अजय सोमानी अजमेर सीए बंधुओं बताना चाहता हूं कि अजमेर के व्यस्ततम सीए में से हैं और जब से गुरुदेव के संपर्क में आए हैं तब से इनकी विचारधारा ही बदल गई है। अब हाँ, और ये जन्मना जैन भी नहीं है, परंतु गुरुदेव से जब अजमेर में संपर्क में आए तब से ये अब अपने सीए की जो प्रोफेशन है उसको कम करते हुए व्रती जीवन, जैन धर्म के अनुसार व्रती जीवन बनने की ओर अग्रसर हैं। जोरदार करते ध्वनि से इनका अभिनंदन। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते महाराज। मैंने आपके समक्ष संशय रखा था कि हम लोग एज होती जा रही है और आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं। तो हमको ऐसा मार्गदर्शन दें कि जो गृहस्थ में रहते हुए भी हम लोग आगे तेजी से बढ़ सकें। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो आप सबको, अजय भाई को अपनी ओर से साधुवाद देना चाहिए कि जन्मना जैन न होने के बाद भी सोमानी है माहेश्वरी परिवार को बिलोंग करते हैं। एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी रात्रि भोजन नहीं करते। आप सब देखिए, आज हमारे जैन लोगों को इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके जीवन में एक आध्यात्मिक बदलाव आया है। निरंतर पिछले 3 वर्षों से हमारे संपर्क में है और ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के हृदय में अगर एक बार लौ लग जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आपने पूछा है हम जैसे गृहस्थी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तेजी से कैसे बढ़े। देखिए, आप जिस उम्र के मुकाम पर पहुंच गए, प्रथम चरण में अभी आपको ये करना है कि अब मुझे फैलाव को रोकना है। सबसे पहला काम। एक अवस्था होती है जब लोग अपने व्यापार को, कारोबार को, संपर्क को, सरोकारों को तेजी से बढ़ाता है। ये सांसारिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन अब हम चरम पर पहुंच गए हैं। हमारे जीवन की आधारभूत जरूरतों की पूर्ति उससे हो जाएगी। तो अब हमें पहला काम फैलाना बंद करना है। फैलाव रोकिए, विस्तार रोकिए। फिर दूसरे चरण पर आइए, धीरे धीरे बाइंड अप करना शुरू कीजिए, समेटना शुरू कीजिए, संकुचित करना शुरू कीजिए। और उसे एकाएक नहीं किया जा सकता। आप जैसे प्रोफेशन से जुड़े लोगों को तो बहुत कठिनाई होती है, लेकिन उसके लिए वो धीरे धीरे तैयार करे, अपने से नीचे वाले के ऊपर दायित्व सौंपे और अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करे। सबसे पहला काम व्यापारिक दायित्व को सीमित करे और इस अवस्था में आ जाए कि आपका दिनों दिन इन्वॉल्वमेंट कम हो और एक रेकरिंग अर्निंग आपके पास आते रहे जो दैनंदिन जरूरतों की पूर्ति कर सके। इसके बाद जो अपना समय है उसको थोड़ा बदलिए। हम अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करें 24 घंटे में। जिनकी 60 वर्ष की उम्र पूरी हो गई, समझ लो मूल जिंदगी गई, ब्याज की बची है, उनको 24 घंटे में कम से कम 4 घंटा अपने लिए देना चाहिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। व्यापार धंधा, घर गृहस्थी, दुनियादारी से समय हटाकर ये 4 घंटा, मेरी राय में तो 8 घंटा होना चाहिए, पर अभी प्रथम चरण में 4 घंटे दे रहा हूं। वो 4 घंटे में क्या करे? स्वाध्याय करे, सत्संग करे, जाप करे, ध्यान करे, जैसी आपकी रुचि हो। अपने मन को रिचार्ज करे। फिर योग प्राणायाम जरूर करे जिससे शरीर की फिटनेस बनी रहे। स्वावलंबी बने, अपने कार्यों को अपने हाथों से संपादित करे, दूसरों के ऊपर डिपेंड न रहे। फिर धीरे धीरे अपने रहन सहन के तौर तरीकों में सादगी लाए। जितनी सिंप्लिसिटी आप अपने भीतर जगा सकते जगाएं। अंदर से विरक्ति के संस्कार जगने चाहिए।
लगाव चीज़ों से कम होना चाहिए, फिर खान पान पर संयम लाना शुरू करें और धीरे 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 अपने अंदर एक ऐसा आध्यात्मिक रुझान विकसित कीजिए जिससे आपके अंदर की सकारात्मकता बढ़े। आसक्ति, भय, उद्वेग, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, वैर, विद्वेष, ये सब उत्तरोत्तर कम हो, अंतरंग में पवित्रता बढ़े और उसका हम हर पल एहसास कर सके, ये अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो ये हमारी आंतरिक उन्नति है और भीतरी मजबूती है। ये हम कर ले तो धीरे धीरे अपने आप आपके अंदर से प्रेरणा जगेगी, उधर का छूटता जाएगा, इधर का बढ़ता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि 24 घंटे में आप ज़्यादातर समय अपने लिए दोगे, पर से आपका नाता टूट जाएगा। आप अपने में रम कर अपने आप को खुश महसूस करोगे, रास्ता प्रशस्त होता जाएगा। ये तरीका। श्री जय कुमार जी जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रोफेसर जय कुमारी जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रभा जैन एवं ईशिता जैन जबलपुर। जैन जगत के प्रख्यात विद्वान आ जाइए, श्री जय कुमार जी जैन जबलपुर और उन्हीं के साथ श्रीमती प्रभा जैन और कुमारी ईशिता जैन जबलपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पिछले वर्ष अगस्त 18 में मैं आपका आशीर्वाद लेने आया था। आपने आशीर्वाद दिया। मैं स्लिप डिस्क से बहुत परेशान था। आपने आशीर्वाद दिया कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऑपरेशन जबलपुर डॉक्टरों ने, भोपाल के, इंदौर के डॉक्टरों ने पहले कहा था ऑपरेशन बगैर काम नहीं बनेगा। लेकिन आपने कहा नहीं, आशीर्वाद देता हूँ, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी और दवाई खाओ। जो दवाई पहले फ़ायदा नहीं करती लेकिन धीरे धीरे फ़ायदा करने लगी, और इस प्रकार से मैंने अभी तक ऑपरेशन नहीं कराया है। ये सब महाराज जी की आशीर्वाद है, उनका कृपा है जाके। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न संख्या ये है कि 2 प्रकार के कर्म जो बहुत ही बुरे होते हैं, निवृत्ति कर्म जिसमें उपसामना उदीर्णा नहीं, और निकाचित कर्म जिसमें अवसर अब इसके तालाब अपकर्षण और निर्कर्षण नहीं। तो ये क्या पाप कर्म में के फल में होते हैं, जैसे बुरा एक्सीडेंट हो जाना आदि, या पुण्य कर्म में भी इनका फल देखा जाता है, जैसे करोड़ रुपए की लॉटरी मिलना? कृपया समाधान करें। और विदेश क्षेत्र में जो आयु करोड़ वर्ष पूर्ण की होती है, उसमें मनुष्यों तिरंचियों का यो अकाल मरण होता है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें मेरा कोई आशीर्वाद और चमत्कार नहीं है। आपका मनोबल है, हमारी बात को आपने स्वीकार लिया, इसलिए आपको काम पड़ गया। अगर डॉक्टर की बात स्वीकारते तो पता नहीं अभी यहाँ होते भी कि नहीं होते। इसलिए डॉक्टर की कम, गुरुओं की ज़्यादा माना करो। आप जैन जगत के एक वरिष्ठ विद्वान हैं, सचखंड आगम की वाचनाओं में अपनी भूमिका रखते थे जबलपुर में। आपने जो सवाल किया है, ये सवाल प्रायः विद्वानों के बीच में उठता रहता है। लोक में ऐसा कहते हैं कि निधत्ति निकाचित कर्म का उदय है। कैसा निधत्ति निकाचित कर्म आ गया? जब हमारे साथ खासकर बुरे कर्मों का दौर होता है तो लोक में ऐसा कह दिया जाता है, जबकि जिन्होंने कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से पढ़ा है, आप भी इस बात के तो विशेषज्ञ हो, आप जानते हैं कि कर्म सिद्धांत के हिसाब से निधत्ति और निकाचित नाम का कोई कर्म नहीं है। 8 कर्मों में कोई निधत्ति निकाचित कर्म है? कोई कर्म नहीं है। तो महाराज ये निधत्ति निकाचित कर्म बोलते हैं क्या? निधत्ति निकाचित एक करण है। करण का मतलब होता है कर्म के बंध से लेकर उसके फल भोग तक की जो अवस्था विशेष है, उसको बोलते हैं करण। तो जब हम कर्म को बांधते हैं तो सभी कर्मों में, चाहे वो पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप, कुछ कर्मांश ऐसे होते हैं जिनको हम घटा न सके, बढ़ा न सके, उसका नाम है निधत्ति। और जिनको बदल न सके, घटा न सके, बढ़ा न सके, बदल न सके, असमय में भोग न सके, उसका नाम है निकाचित।
तो सिद्धांततः जब हम विचार करते हैं तो उसके हिसाब से तो ये 8 कर्मों में आता है, तो पाप में भी आता है और पुण्य में भी आता है। और आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया कि दुख की का पहाड़ टूटता है तो हम उसे निधत्ती कर्म कर देते हैं पाप में, और लॉटरी खुल जाए तो उसका पुण्य रूप निधत्ती कह सकते हैं, कहने को कह सकते हैं। लेकिन इस प्रसंग में एक बात आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखी है। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसकी हमें गहराई से पड़ताल करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। उन्होंने लिखा, जिनबिंब दंसनेन निधत्ति निकाजिदस्सविमिच्छत्तादि कम्म कलावस्य खय दंशनादो। भगवान के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित रूप मिथ्यात्वादि कर्म कलाप का क्षय होता है। मिथ्या तो अपने आप में निधत्ति नहीं है, मिथ्या तो अपने आप में निकाचित नहीं है, लेकिन उस कर्म में कुछ कर्मांश ऐसे हैं जो उस रूप हो। जिससे कर्म शास्त्रीय भाषा में बात करें तो 9वें गुणस्थान से पहले निधत्ति निकाचितपना नष्ट नहीं होता, पर वह सब भगवान की दर्शन, बंधन और भक्ति। भक्ति तो बहुत आए, जिन बिंब दंसने न कह रहे, दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। ये महिमा समझने की है। तो ये सब कर्मों में पाया जाता है, उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए। और कैसे भी कर्म है घबराना नहीं चाहिए। एक श्रद्धा रखना चाहिए कि कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता बलवान है। समझ गए? तो जो आपके ऊपर आया वो निधत्ती था, निकाचित था, उसको दिमाग से निकालो। जो था हमने समता से भोग लिया, अब उसकी जड़ उखड़ गई, ऐसा मान करके चलना चाहिए। हाँ। श्रीमती प्रभा जैन एवं ईशिता जैन जबलपुर, उसके बाद हमारे कुछ युवा साथी आ जाए हुए हैं। श्री स्वप्निल गंगवाल सिंघाना तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम 24 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, क्या आदिनाथ के समय में भी 24 तीर्थंकरों की पूजा होती थी? जबकि आदिनाथ महावीर भगवान उस समय एकांतवाद मिथ्यात्वाद का प्रचार कर रहे थे। आपने पूछा आदिनाथ भगवान के काल में 24 तीर्थंकरों की पूजा होती थी। आदिनाथ की तो होती थी, तीर्थंकरों की होती थी, 24 की होती थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जैसे आज हम भविष्यकालीन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, पूरी 24 की करते हैं, अतीत की 24 की भी करते हैं, तो हम तो नहीं कहते हैं कि अभी तो श्रेणिक नरक में है। भावना से हम अगर 24 तीर्थंकरों की आराधना करें तो कोई हानि नहीं है। हालांकि ऐसा कहीं उल्लेख देखने में नहीं मिला जहां भगवान ऋषभदेव के काल में 24 तीर्थंकरों की पूजा भरत आदि चक्रवर्ती के द्वारा की गई। जिन पूजा की गई, अरहत पूजा की गई, तीर्थंकर की पूजा की गई, ऋषभदेव की पूजा की गई, लेकिन शेष तीर्थंकरों की पूजा का उल्लेख मेरे स्मृति के अनुसार मेरी दृष्टि में नहीं है। यदि किसी को मिला हो जरूर उल्लेख करें। हाँ ईशिता हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर, मुझे पढ़ाई का जल्दी याद हो जाए उसके लिए उपाय बताइए। उल्टी सीधी बातें याद करना बंद करो पहले, समझ गए? एकाग्रता पूर्वक पढ़ो। और देखो ये बच्चे प्रायः पूछते हैं, पहली बात तो सबको कहूँगा याद करने की प्रवृत्ति से बचो, समझ करके पढ़ने की आदत डालो। मैं आप सबको बताऊं, मुझे इतनी चीज़ें याद रहती है पर मैं याद किसी चीज़ को नहीं करता। मैं कभी याद नहीं करता, मैं रटता नहीं। बचपन से अब तक समझ करके पढ़ता हूँ तो याद हो जाती है। समझे? तो क्या करो, एक उपाय बताता हूँ। जो चीज़ पढ़ना है उसे हम बार बार दोहरा रहे हैं तो रट रहे हैं, हो सकता है रटी हुई बात भूल जाओ। रटने की जगह उसको माइंड में स्कैन करो। आपने कंप्यूटर से किसी चीज को स्कैनिंग करते हुए देखा है? देखा है? बोलो। कंप्यूटर ऑपरेट करती हो तो कंप्यूटर में किसी चीज को स्कैन करना होता तो क्या करता है? फट से कर लेता है क्या? स्कैन करने के पहले कंप्यूटर उसको रीड करता है। रीड करता है ना?
रीड करने के बाद उसको स्कैन कर लेता है। तो जो कंप्यूटर स्कैन करता उसी को हमारा ब्रेन भी स्कैन कर सकता है। हम किसी भी विषय को पढ़ें, उस पर ध्यान आकर केंद्रित करें और उन शब्दों की छवि को अपने माइंड में स्कैन कर ले। वो एक बार स्कैन हो गया और आपने उसको सेव कर लिया तो कालांतर में नहीं भूलोगे। समझ गए? तो बार बार रटने की जगह अच्छे से समझने की आदत डालिए। समझी हुई बात कभी विस्मृत नहीं होती, रटी हुई बातों को लोग कई बार भूल जाते हैं। फिर जो बात आपने पढ़ी है उसे 2-4 बार लोगों को बता दीजिए या दोहरा लीजिए, तो वो रिफ्रेश हो जाएगा, फिर कहीं कठिनाई नहीं होगी। ये तो पढ़ाई का एक तरीका बताया जो मैं अपनाता। मुझे कोई भी विषय 2 बार पढ़ने के बाद तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। 2 बार में उसका सार मेरे माइंड में आ जाता है और उसे मैं अपने शब्दों में आप सब तक पहुंचा देता हूं। तो एक तरीका है पढ़ाई का, इसमें ज़्यादा अच्छी सफलता होगी और औरों की तुलना में आप जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर सकोगे। दूसरी बात, अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करना हो और ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ाना हो तो उसके लिए सभी लोग ओम ह्रीम नमो उवध्यायानम की जाप करें। क्या जाप करना है? बोलो माइक पे। ओम ह्रीम नमो, हाँ, ओम ह्रीम नमो उवध्यायानम की जाप करो और ब्लू कलर के ध्यान से, समझ गए? नीले रंग के ध्यान के साथ ओम ह्रीम नमो उवध्यायानम की जाप करने से स्मरण शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। चलिए। श्री स्वप्निल गंगवाल सिंघाना और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आयुष जैन मनावर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जीवन रथ की भांति चलता रहता है। रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म है और ये पहिए कर्म फल। ये अश्व जहाँ जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी, और यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। तो गुरुदेव, हम अपने कर्मों के अश्वों को कैसे नियंत्रण में रखें जिससे फल रूपी पहिया हमारी यात्रा को आनंदमय बना दे? आपने अश्व और पहिए की तो बात की, सारथी को क्यों भुला दिया? समझ गए? इस रथ में कर्म अश्व है और फल पहिए हैं, बिल्कुल यथार्थ है। घोड़े जिधर जाएंगे रथ के पहिए उधर ही घूमेंगे, लेकिन उसके ऊपर सारथी है ना। अगर विवेक के को अपना सारथी बना दो तो तुम्हारा कर्म रूप रथ कभी उत्पथ पर नहीं जाएगा, कुपथगामी नहीं बनेगा, वहीं जाएगा जहां तुम चाहोगे। समझ गए? तो सारथी किसको बनाना है? विवेक को, जो जिसके हाथ में उसकी लगाम हो। अगर विवेक रूप सारथी जागृत हो तो रथ कभी भी कुपथगामी नहीं बनेगा, शीघ्र तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देगा। नमोस्तु। श्री आयुष जैन मनावर और उसके बाद तैयार रहेंगे नीलेश ब्रजात्या कुक्षी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जैनिज्म के अंदर चमड़े का उपयोग करना सर्वथा मना है, लेकिन आज वर्तमान में हमारे युवा साथियों घर में या परिवार में चमड़े के उपयोग से लोगों के मन में ग्लानि नहीं है। तो ऐसा क्या करा जाए कि चमड़े के उपयोग को लेकर आज भी लोग डरे कि चमड़े का उपयोग हमको नहीं करना है? देखिए, आपने शब्द कहा है चमड़े के प्रति ग्लानि नहीं है। वस्तुतः ग्लानि तब होगी जब हमारे अंदर की संवेदना जागेगी। आधुनिकता की ओट में लोगों ने एक मनोमस्तिष्क में एक बात बिठा दी कि सब चलता है। थोड़ा सा एक बार चमड़े के उत्पादन की प्रक्रिया को लोग देख ले तो उनके उपयोग करने का कभी मनोभाव नहीं होगा। हम जैन हैं इतने होने मात्र से हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार तभी होगा जब जैनत्व तुम्हारे जीवन में आए। तो ये तो सहज सी बात है कि जिस चीज़ से जीवों की हिंसा होती है उसे हम क्यों वापरें, और तब जब उसका वैकल्पिक स्वरूप हमारे पास उपलब्ध है। ये अंतस की चेतना जागनी चाहिए, खुद को भीतर से उसके लिए तैयार करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा बदलाव करते हैं तो उसके बहुत अच्छे सुपरिणाम आएंगे। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो भारत से बाहर है, वीगन है, वो किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते। आप लोगों को भी चाहिए इसका प्रचार प्रसार करें और कहें कि उसके हमारे पास दूसरे अल्टरनेट हैं,
चाहे चमड़े के पर्स की बात हो, बेल्ट की बात हो, जूतों की बात हो या अन्य किसी उपकरण की बात हो, हम उनका परित्याग करें। प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करना चाहिए। जब हम किसी एक प्राणी को जीवन दे नहीं सकते तो लेने का हमें कोई हक नहीं। नीलेश बजात्या कुक्षी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष रमेश चंद जैन, पत्रकार, लोनारा। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। प्राय क्रम अनुसार सर्वप्रथम देव, फिर शास्त्र और उसके बाद गुरु का क्रम आता है, परंतु जब हम आरती करते हैं तो उस समय जिनवाणी का क्रम 7वें नंबर पर आता है, तो यह क्या गलत है? दरअसल ये जो जिनवाणी की आरती आप लोग बोलते हैं वो आरती है ही नहीं। पंच परमेष्ठी की आरती में जिनवाणी को घुसा दिया। वो देव शास्त्र गुरु की आरती नहीं हो तो पंच परमेष्ठी की आरती है। तो 5वीं आरती साधु तिहारी, बस यही अपनी आरती पूरी हो जाती है। पंच परमेष्ठी तो 5 ही है ना, 6 तो नहीं है। अब उसमें 6, 11 प्रतिमाधारी जोड़ दी, फिर 7वीं आ रही श्री जिनवाणी, फिर 8वीं बाहुबली स्वामी, फिर 9वीं, फिर 10वीं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दी। मैं पावापुरी में था। पावापुरी में रोज वहाँ वंदना के लिए जाता था, जल मंदिर में। वहाँ जो पंच परमेष्ठी की वंदना और पंच परमेष्ठी की आरती होती थी, श्वेतांबर पुजारी जो वहाँ श्वेतांबर रामनाय में करते, स्वरूप तो मूलतः वही है पंच परमेष्ठी का। वो बस 5 ही छंद होते थे और बिल्कुल विशुद्धतया पंच परमेष्ठी की आराधना होती। हमारे अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु यही 5 परमेष्ठी है, 6वां नहीं है। तो जब भी पंच परमेष्ठी की आरती बोलो, 5 की बोलो, तो ऊपर और नीचे का सवाल ही नहीं होगा। समझ गए? नमस्ते। श्री रमेश चंद जी जैन, पत्रकार, लोनारा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रियंका जैन, बड़वानी। नमस्तु गुरुवर नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत कमाता है, कमा के दिन रात एक कर देता है, कमा के, और खूब दान भी करता है, मतलब दान में भी अग्रणी रहता है और कमाता भी खूब है। और एक व्यक्ति वो है जो अपने उदरपूर्ति के लिए केवल कमाता है मात्र, और दान वगैरह की क्रियाओं से दूर रहता है, मात्र अनुमोदना करता है। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है महाराज? एक आदमी शरीर को गंदा करता और नहाता है, और एक आदमी साफ सुथरा रहता है, रोज नहीं नहा पाता या साबुन नहीं लगा पाता। समझ गए? एक खूब धूल में लोट पोट करता है और आके नहा लेता है, और एक है थोड़ा सावधान रहता है, नहाने की बारी आती है तो 1 लोटा पानी से नहा लेता है। दोनों में किसको अच्छा मानोगे? 1 लोटे। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। 1 लोटे पानी से। समझ गए? जो खूब कमा रहा है, यानी खूब धूल लपेट रहा है, फिर दान दे रहा है, यानी साबुन से नहा रहा है साफ। कम कमा रहा है, मन में संतोष कर रहा है, औरों की अनुमोदना कर रहा है, अपनी उदर पूर्ति मात्र के लिए कमा रहा है, यानी अपने ऊपर धूल ज़्यादा नहीं चढ़ा रहा है, साफ सुथरा है, आपकी अनुमोदना करके अपना जीवन धन्य कर रहा है, यानी 1 लोटा पानी से नहा रहा है। समझ गए? नमस्ते। एक बात कहूं, यदि शरीर में धूल है तो नहाए बिना मत रहना। समझ गए? धूल है तो नहाए बिना मत रहना, और जहां तक बने धूल में पांव डालने की कोशिश मत करना। नमस्ते। श्रीमती प्रियंका जैन, बड़वानी। इस बात तैयार रहेंगे श्री अभिषेक गंगवाल, सिंघाना। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारा जीवन एक बहती नदी है। हमें इस नदी में हर परिस्थिति में आगे बढ़ना होता है। जब इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ जाता है, वह इच्छा की पूर्ति होने पर लोभ बढ़ जाता है। तो गुरुवर, क्रोध और लोभ के इस जाल को हम किस तरीके से पार करके अपने जीवन को सुखी बनाएं? कृपया शंका का समाधान इच्छा की कीजिए। पूर्ति न होने पर क्रोध बढ़ता है, और इच्छा की पूर्ति होने से लोभ बढ़ता है ना? पर अनिच्छा में आ जाओ तो न क्रोध होता है न लोभ होता है। तो क्या करो? इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित करो। वस्तुतः मनुष्य के अंदर जब तक इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी,
वो अपने जीवन को सफलीभूत नहीं कर पाएगा। इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हाँ, इच्छाओं के त्याग से ही इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इच्छा को अनिच्छा में बदले। इच्छा को अनिच्छा में कैसे बदले? इच्छा को अनिच्छा में बदलने के लिए हमें चाहिए कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, तत्व का बोध करें, वस्तु के स्वरूप को पहचाने। यदि ऐसा घटित हो गया तो इच्छा अनिच्छा में बदलते देर नहीं लगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्री अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पुष्पा विजय गंगवाल मनावर। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर 4 लाइनें बोलना चाहूँगा, गुस्ताखी माफ। साधु पद से अरिहंत होकर सिद्ध दशा को पाना है, अथ प्रथम आप श्री गुरुवर के पद में शीश नवाना है। धन्य धन्य गुरुवर की वाणी आत्मबोध का हेतु है, निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है, समय बड़ा ही विचित्र अनुभव देता है। जब प्रतीक्षा कर रहे हो तब लंबा हो जाता है, वहीं यदि कहीं जाने में विलंब हो रहा हो तो समय दौड़ने लगता है, प्रसन्नता में निकल जाता है, निराशा में ठहर जाता है। परंतु गुरुवर, समय तो समय है, अपनी गति से चलता है। क्या उसकी गति का आभास हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार नहीं बदलता? क्या समस्या समय में है या फिर हमारी मानसिकता में? बहुत अच्छा सवाल किया है। समय तो समय होता है, पर उसकी गति का आभास क्या हमारी मानसिकता से नहीं बदलता? यथार्थ है। हम कहते हैं प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है। वस्तुतः जब हमारे लिए मन में आतुरता होती है तो हर चीज़ लंबी दिखती है, और जब हम किसी चीज़ का अनुभव करने लगते हैं तो हमें छोटी दिखती है। उत्साह होता है तो छोटी दिखती है। तो यथार्थ है कि समय तो समय है, वो हमारी मानसिकता पर निर्भर है। इसलिए अगर हम अपनी मानसिकता को अच्छी बना लें तो न कटने वाला समय भी बहुत आसानी से कट जाएगा, और मानसिकता खराब हो तो आसानी से कटने वाला समय भी बहुत कठिन होता है। आप देखिए, कई तरह के लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति वो है जो फुटपाथ के ऊपर भी आराम से रात बिताता है, और एक व्यक्ति वो है जो एयर कंडीशन में करवटें बदल बदल कर रात काटता है। क्या अंतर हो गया? जहां हमारी एक्सेप्टेंस हो जाती है वहाँ समय कब बीतता है पता नहीं, और जहाँ हमारी स्वीकारता नहीं रहती वहाँ समय बिताना बहुत कठिन हो जाता। श्रीमती पुष्पा विजय गंगवाल मनावर और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य, जो आगामी श्री चक्र महामंडल विधान के बारे में अपनी जानकारी देंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिबार मेरे गंगवाल परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है, वक्त बड़ा बलवान है, फिर भी हम वक्त की कीमत को नहीं समझते। हम वक्त की कीमत को सब समझे तथा उसके ऊपर कैसा पायदान रखें, नमस्तु समाधान करें। वक्त बड़ा बलवान है, हम वक्त की कीमत को नहीं समझते। वक्त को कैसे समझें और उसका फायदा कैसे उठाएं? देखिए, हर वक्त हम उन्हें देखें जिनने वक्त का सही फायदा लिया है। पहली बात, जिन्होंने वक्त का सही फायदा उठाया है, अगर हम उनको देखेंगे तो हमें वक्त का सही लाभ लेने की प्रेरणा मिलेगी। और दूसरा, उन्हें भी देखें जिनने वक्त को गंवाया है, और दोनों को अपने सामने रखें, समझ ले फायदा लेने का क्या फल है और गंवाने का क्या फल। श्री बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य विधानाचार्य। आज 2 मार्च हो गया है, सकलीकरण का कार्यक्रम हो गया। दिन रोज घटते क्रम में चले जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई सकलीकरण के बाद। आप सबने अपना सकलीकरण करा लिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं कराया है वो अभय भैया जी के माध्यम से इस कार्यक्रम को करा ले, ताकि विधान में कोई
परेशानी नहीं आए। मैं कुछ राशियां जो हमारे पास लगातार आ रही है ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर, मैं उसमें कुछ के नाम यहाँ पढ़ रहा हूँ। 11,000 रुपये श्री सुरेखा जी प्रदीप जी जैन अहमदाबाद, 11,000 रुपये श्री खुशबू जी जैन पूना, 11,000 रुपये से जनकपुरी समाज दिल्ली, 11,000 रुपये श्रीमती विमला देवी प्रकाश चंद जी इंदौर, 11,000 रुपये श्रीमती कुसुम आनंद कुमार जी सराप एवं श्रीमती प्रीति अखिलेश जी जैन भोपाल, हस्ते अभिनंदन जी जैन भोपाल के माध्यम से हमारे ट्रस्ट और विधानमंडल को प्राप्त हुआ है। मैं इन सबको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। मैं आपकी जानकारी में दूं कि 100 जोड़े और बिठाने का हमने तय किया है। लोगों की बार बार खबर आ रही थी, आप अपनी बुकिंग को तेजी से करवाएं, अन्यथा ये 100 जोड़े भी बुक हो जाएंगे। पहले के 100 जोड़े बुक हो चुके हैं, अन्य जो 100 जोड़े बनाए हैं वो भी बुक हो जाएंगे। आप अपनी बुकिंग तत्काल करवाएं। मेरा पुनः आग्रह है कि आप जब भी पधारें अपने आधार कार्ड और ID प्रूफ लेकर आएँ, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता के बाद वो सारी आवश्यकताएं सरकार की ओर से हमें लगती है, वो अवश्य साथ में लेकर आएँ। आप अपने आने का कार्यक्रम हमें प्रेषित करें ताकि हमारी टीम आपके स्वागत के लिए उस समय पर 52 गजा ट्रस्ट में उपस्थित रहें। मैं आप सबको 52 गजा ट्रस्ट और विधानमंडल के हमारी कमेटी के संयोजक जुगल पाटनी जी, विनोद जी दोषी, अंतिम भैया, विजय भैया, हम सारे लोग टीम की ओर से मैं आप सबको पूरे लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम में, जिसको आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, और आज ही हमारे अध्यक्ष पवन जी दोषी, शिखर पाटनी जी, नरेश मामा जी, पारस कासलीवाल जी की टीम गई हुई है। आज ही आचार्य भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया इस कार्यक्रम के लिए, और ये कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके परम शिष्य परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी के सानिध्य में होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे अभय भैया जी, जिनके बारे में मैं बताऊं कि गुरुदेव ने मुझे पहले कहा था कि अभय भैया जी आ जाएंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो, आपने चिंता की लकीरें मिटा दो। जब से अभय भैया जी आए हैं हमारी चिंता की लकीरें खत्म हो गई है। न केवल ये कार्यक्रम को कैसे करना हमें गाइड दे रहे हैं, किंतु इसके पास उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी पूरे देश में लोग हैं, भक्त लोग हैं, जिनकी खबरें बराबर हमारे पास आ रही है। मैं आपको एक जानकारी और दूं कि इंद्र इंद्राणी के लिए पूरे हम शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार के 16 के भोजन मिलेगा, सारी व्यवस्था की जाएगी। विधान में बैठने वालों के लिए हमने जो व्यवस्था की है, उनके साड़ी और धोती की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। उनके सम्मान के लिए सारी व्यवस्था, रहने के लिए सारी व्यवस्था है। आप पधारें, अपनी मानसिकता बनाएं, और जो लोग किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि टीवी पर लाइव प्रोग्राम चलेगा, वहां पर देखें, और अपनी भावना आप द्रव्य के रूप में, द्रव्य सामग्री के रूप में, भोजन के रूप में या अन्य किसी रूप में भी आप भेज कर भी इस लाभ को ले सकते हैं। पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। बात तो विधान के संबंध में हमारे महामंत्री महोदय ने पूरी कर दी है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आज प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में वो काम हुआ है जो आज तक नहीं हुआ है। प्रातः काल की वेला में शुभ मुहूर्त में हमने आज संकल्प शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न किया, और बहुत से लोगों की फोन आ रहे हैं कि आज इतना अच्छा लगा जितना अच्छा सामने लगता। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये अनुष्ठान हमारा आपका है। ये अनुष्ठान सिद्ध क्षेत्र में प्रथम बार 64 मंडली विधान के रूप में हम और आप संपन्न करेंगे। बंधु, आपसे ये कहना चाहूंगा, कल हमने 2 मंडल जो कैंसिल हुए थे उसकी चर्चा की थी, लेकिन हमें 1 मंडल की स्वीकृति आज प्राप्त हो चुकी है। हमारे महामंत्री के भाई साहब नरेंद्र पहाड़िया सुसारी, अध्यक्ष हर्षुख दिगंबर जैन स्कूल वड़वानी, इन्होंने 1 मंडल के लिए अपनी ओर से अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें, और कमेटी के पदाधिकारी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मात्र 1 मंडल रह गया है, जिसके भाव बनते हैं कि अपने परिवार के साथ मिलकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो पारस चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप इस मंडल को बुक करा सकते हैं। और एक नाम मेरे पास आया है, महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए दीमापुर नागालैंड से बच्चों ने टीवी पर यहाँ के कार्यक्रम को देखकर अपनी अपनी गुल्लक से 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ग्रंथ सेठी जो कि 4 वर्ष की आयु वाले हैं, राजेश सेठी दीमापुर,
और नव्या शेट्टी 8 वर्ष टीमापुर, इन्होंने अपनी जो गुल्लक की संपूर्ण राशि है 11,000 रुपए की राशि इस अनुष्ठान में देने का निर्णय लिया है। उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। उन्हें पुनः अगले प्रश्न के लिए श्रीमती मंजू बाकलीवाल मुनावर और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी काव्या जैन बड़वानी। मंजू बाकलीवाल नहीं है, काव्या जैन बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्षा निमाड़ महिला मंडल। चलिए अगला बोलिए, बोलो बोलो बोलो, जो है माइक दो। अरे भाई चलिए, चलो दो, हाँ फटाफट अपना नाम बोल दो। नाम बोल दीजिए अपना। नमस्ते गुरुवर, हम बच्चे पढ़ाई के साथ धार्मिक गतिविधियों में कैसे भाग ले सकते हैं? देखो, पढ़ाई के साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की बात की है। पढ़ाई के साथ खेल में कैसे भाग लेते हैं? बोलो भैया थोड़ा सा। पढ़ाई के साथ खेल में भाग लेते हैं? लेते हैं। कैसे लेते हैं? टाइम निकालते हैं ना। तो जैसे खेल में भाग लेने के लिए टाइम निकालते हैं, वैसी धार्मिक गतिविधियों के लिए भी हमें समय निकाल लेना चाहिए। मंजू बाकलीवाल है? नहीं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जो कभी साथ नहीं हो सकता, पराये होते हैं, उसके पीछे जीवन गंवा देते हैं। जो साथ हो सकता है, अपना होता है, उसकी खबर नहीं रहती है। गुरुदेव, हम किस प्रकार अपने पराये का भेद समझ सकते हैं? पहले अपने और पराये को पहचान ले तो भेद समझ में आए। अभी तो पराई अपना लग रहा है तो भेद कहाँ समझ में आएगा? अपना क्या पराया क्या, जब तक इसका भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसे अपनाना है किसे छोड़ना है विवेक नहीं जगा सकते। आपा पर का ज्ञान सबसे पहली आवश्यकता है। श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्षा निमाड़ महिला मंडल और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धर्मेंद्र जी जैन अंजड़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। कहीं का भी मुखिया बनना बड़ा मुश्किल है। उसकी हालत टीन के उस शेड जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है। लेकिन उसके पीछे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। तो गुरुवर, इन परिस्थितियों का किस प्रकार हल करें? बस मुखिया बनो, टीन के सेट बनकर मत बनो, पूछ की छप्पर बन करके बनो, जिसमें आवाज़ भी नहीं होगी और छाया भी ज़्यादा। समझ गए? टीन के सेट बनेंगे वहाँ तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारी संस्कृति टीन के सेट की नहीं है, ये तो आयातित संस्कृति है। हमारी तो पूछ की छप्पर है, उसकी सुखद छाँव अभिभूत कर देती सभी को, वो करने की कोशिश करें। श्री धर्मेंद्र जी जैन अंजड़ और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। गुरुदेव, प्रतिमा जी के ऊपर स्वस्ति पर कई जगह मुझे पढ़ने में आया है कि बलात्कार गणे शब्द का उपयोग हुआ है। उसका क्या भावार्थ है वहाँ पर? बलात्कार शब्द जिस अर्थ में आज रूढ़ है वो नहीं है। ये बलात्कार गण आचार्य कुंद के आमनाय का एक गण था, जिसके साथ एक ऐसी कथा भी आती है कि एक बार गिरनार पर्वत पर वहाँ के स्वामित्व को लेकर कौन पहले जाए ये बात आई थी। तो आचार्य कुंद ने वहाँ अपने तपोबल से किया, आदि दिगंबर आदि दिगंबर आदि दिगंबर। तब से बलपूर्वक जो कार्य किया उसका नाम बलात्कार गण पड़ गया, ऐसी भी किंवदंती आती है। श्रीमती डाली काला बड़वानी, उस पर तैयार रहेंगी श्रीमती कविता अजमेरा सिंघाना। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जिंदगी और मौत के बीच का सफर कैसा होना चाहिए? तो मौत भी शानदार हो और जिंदगी जिए तो वो भी लगे कि हाँ जिंदगी जिए। बहुत अच्छा सवाल किया। जिंदगी और मौत के बीच का सफर कैसा होना चाहिए जिसमें जिंदगी भी शानदार हो और मौत भी शानदार हो? मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जिंदगी और मौत के बीच का जो सफ़र है वो ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ हमारी मौत पर दृष्टि होनी चाहिए और एक तरफ हमारी जन्म पर दृष्टि हो। अगर जन्म और मृत्यु दोनों पर हमारी दृष्टि होगी तो हमारा जीवन सफल बना रहेगा, संतुलित बना रहेगा। हम कहीं से भी डगमगा नहीं सकेंगे। लोग जन्म लेते हैं, मौत को भूल जाते हैं, मौत आती है, जीवन को भूल जाते हैं। ये हमेशा याद रखो, जन्म के साथ मौत है, मौत के साथ जीवन है।
तो हमारा जीवन कभी डगमगाएगा नहीं। हम जीवन में ऐसा जन्म लेने के बाद इस तरीके से जिए, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी पुस्तक को या किसी कॉपी को हम खोलते हैं तो एक तरफ उसका आवरण होता है और पीछे तरफ उसका पृष्ठभाग होता है, लेकिन जो बीच के पन्ने होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। उन पन्नों में हम चाहें तो उसे गंदा भी कर सकते हैं और उनमें सुंदर चित्र भी आंक सकते हैं। जिंदगी को इस तरह के चित्रों से चित्रित करें कि वो कॉपी न होकर संग्रहणीय एल्बम बन जाए और सबको उसको साथ लेकर के चले। ऐसा प्रयास करें जो हम अपने आचरण की पवित्रता से। श्रीमती कविता अजमेरा सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जी किरण जी दोषी। सब्र का घूंट। हाँ, तो सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद को पीना पड़ता है तो मुश्किल लगता है। तो देखो ऐसे समय में जब खुद पीने के लिए मुश्किल लगे ना तो किसी को बुला लो, वो तुम्हें सब्र दिला देगा, तो वो घुटकने में आसान हो जाएगा। समझ गए? चलिए। श्री नमस्ते जोशी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। वी कमांडर अभिनंदन भारत वापस आ गए और महाराज जी जब उनका प्लेन क्रैश हुआ वो बच गए और उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उन्हें भारत को सौंप दिया। तो हमारे यहाँ पर उनके दीर्घायु जीवन के लिए शांति धारा और नमोकार मंत्रों का पाठ किया गया। तो महाराज जी ये उनके पुण्य का प्रभाव था या हमारे ये सवाल आ गया? शांति धारा और मंत्र धारा कल सवाल आ गया। चलिए श्रीमती अंतिम काला बड़वानी। ओम शीघ्रता अगला बोलो। और उसके बाद तैयार रहेंगे पारस नरेश चंद गोधा बाकी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, योग आध्यात्मिक या शारीरिक प्रक्रिया है, तो क्या मन की चंचलता को योग से ही निर्भर है क्या? देखिए, योग आध्यात्मिक या शारीरिक प्रक्रिया है, तो योग शारीरिक भी आध्यात्मिक भी है। जब हम शरीर के स्तर तक योग करते हैं तो शारीरिक होती है, पर उसको मन से जोड़ दे तो आध्यात्मिक होती है। योग का अर्थ है योगः कर्मसु कौशलम, अपनी क्रियाओं में कुशलता लाने का नाम योग है। और मन को अगर हम नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसमें योग एक अच्छा माध्यम है, लेकिन केवल योग से नहीं, उसके साथ अभ्यास और वैराग्य भी अपेक्षित है। पारस नरेश चंद गोधा बाकी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निधि अंकुर दोषी बड़वानी। गुरुदेव, आज की शिक्षा का महज उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज की शिक्षा का महज उद्देश्य क्या होना चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस तरह शिक्षित करना चाहिए? और स्कूल कॉलेज डिग्री के अलावा मंदिर, महाराज जी, आहार, चरित्र निर्माण, संस्कार, इन सब का शिक्षा में कितना योगदान होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को समग्र शिक्षा कैसी देनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी बात आज की शिक्षा व्यवस्था पर आपने की है। समय समय पर मैंने शिक्षा व्यवस्था पर हमने अपना दृष्टिकोण आप सबके मध्य प्रकट किया है। वस्तुतः शिक्षा का मतलब अक्षर ज्ञान नहीं, शिक्षा का मतलब है सीख। वही शिक्षा वास्तविक शिक्षा होगी जिसमें हमारे बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी हो। आज की शिक्षा को मैं गलत नहीं कहता, पर अधूरी जरूर कहता हूँ। और अधूरी शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। लोगों का बौद्धिक स्तर तो ऊंचा हुआ है, लेकिन भावनात्मक स्तर उनका दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो रहे हैं। उसकी वजह केवल यही है कि हम किताबों में सक्षम हो रहे हैं, जीवन में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो हमारी दृष्टि उस तरीके की होनी चाहिए, व्यवहार मूलक शिक्षा होनी चाहिए। आजकल अभिभावक अपने बच्चों के अंक के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कहते हैं अंक पर ध्यान मत दो, अंकित क्या हुआ इस पर ध्यान दो। जीवन के लिए आधारभूत बातें अगर सीख ले तो वो हमारे लिए बहुत काम का है। डिग्रियां एक लिमिट से ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। अच्छे अच्छे डिग्रीधारी लोग फिसड्डी हो जाते हैं और अनुभव के आधार पर लोग अपने जीवन में ऊंचाइयां पा लेते हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं, नामचीन लोग हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनने अपनी योग्यता को निखार कर आज भी शिखर को छुआ है। उनमें माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, बिल गेट्स जैसे लोग हैं, जिनके बारे में हमने सुना है कि वो ड्रॉप आउट है, अंडर ग्रेजुएट है,
लेकिन वो व्यक्ति आज दुनिया के सारे यूनिवर्सिटी टॉपर्स को अपने पास रखता है। ये इस बात का प्रमाण है कि योग्यता स्वतः निकलती है, उसके लिए ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम वही सीख दें जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो। हमारे यहाँ उक्ति है, सा विद्या या विमुक्ति है। वास्तविक ज्ञान वही है जो हमें बुराइयों से छुटकारा दिलाए और हमारे जीवन को सफल और समर्थ बनाए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।